हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में जो है वेब डेवलपमेंट की एक स्किल सीख सकते हो। ओके, तो वैसे तो मैंने जो है ये जो स्किल्स है मैंने खुद सीखी है। बट ये जो स्किल्स मैंने जो सीखी थी वो एक ऑफलाइन कोर्स से सीखी थी। हालांकि मैंने फ्री में भी एक स्किल सीखी है जो कि PHP लैंग्वेज मैंने फ्री में सीखी है। तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगा कि मतलब आप अपने घर बैठे अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप पैसे खर्च करके कोई कोर्स सीखने जाएंगे तो इसकी जो रेट होती है, प्राइस जो होती है, वो 25,000 से लाखों तक चली जाती है। सो मैंने खुद ट्राई किया था, मैंने कई बार ऐसे कोर्सेज मतलब देखे थे, उनकी प्राइस वगैरह देखी। जब मुझे ये कोर्स सीखना था, वेब डेवलपमेंट सीखनी थी, तो उस दौरान मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह देखे थे। तो सभी ऑलमोस्ट सभी मैंने इंस्टीट्यूट्स की जो है प्राइसेस वगैरह देखी थी। तो सभी की प्राइस जो है 25,000 से स्टार्ट हो रही थी एंड लाखों तक जा रही थी, तो उसकी कोई सीमा नहीं थी। बट आज की इस वीडियो के बाद आप जो है फ्री में जो है अपना कोर्स जो है वेब डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। घर बैठे फ्री में ये चीज़ सीख सकते हैं। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सीख पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा डेडिकेशन रखना होगा कि हर चीज़ आपको अच्छे से सीखनी होगी एंड आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लोग क्या है जो फ्री में कोशिश तो करते हैं, बट अब जैसे फ्री में कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो उसकी वो ज़्यादा कदर नहीं करते हैं। जैसे मिली, आप सीखी, नहीं सीख पाए तो छोड़ दिया। बट आपको थोड़ा-सा डेडिकेशन होना होगा, डेडिकेट होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। आपको अच्छे से चीज़ों को रिकॉल करना होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप ये कोडिंग जो है अच्छे से सीख पाएँगे। अदरवाइज़ जो है आप इस फील्ड में ना ही घुसे तो अच्छा है। बस आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, आई होप आपको ये ज़रूर पता होगा कि वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। ओके, वेब एप्लीकेशन एक्चुअली वेबसाइट होती है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट की देखी होगी, अमेज़न की देखी होगी, या फिर और भी अलग-अलग तरह की वेबसाइट्स होती हैं। तो ये सारी वेबसाइट जो होती हैं वेब एप्लीकेशन होती हैं, जो कि हम वेब डेवलपमेंट स्किल्स की मदद से बनाते हैं। यानी कि अलग-अलग लैंग्वेज की मदद से ये जो चीज़ें बनाती है, ये सारी हम कोडिंग की मदद से बनाते हैं। हालाँकि ऐसे सॉफ्टवेयर भी है जैसे वर्डप्रेस हो गया या फिर शॉपिफ़ाई हो गया, इनकी मदद से हम जो है ग्राफिक्स वीडियो इंटरफेस की मदद से भी वेबसाइट बना सकते हैं। बट कोडिंग की मदद से हम अपनी खुद की कस्टम जो है वेबसाइट बना सकते हैं, जैसी हम चाहते हैं। ओके, तो वेब डेवलपमेंट की एक बहुत अच्छी स्किल है जिसके अंदर आप लाखों के पैकेज जो हैं गेट कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी स्किल है। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको इस वीडियो में 8 ऐसे फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिल्कुल फ्री में जो है वेब डेवलपमेंट की स्किल सीख सकते हैं। बट इससे पहले आपको एक रोड मैप सीखना होगा कि रोड मैप क्या करना होगा, कि कैसे आपको वेब डेवलपमेंट की स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। अदरवाइज आप सारे कोर्सेज मतलब सारी चीज़ें एक साथ पढ़ने लगेंगे तो आपका दिमाग जो है चकरा जाएगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। इनफैक्ट जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखते हैं तो हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें से पढ़े, इसमें से भी पढ़े। तो एंड ऑफ द रिजल्ट ये होता है कि हमें इसको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, इस तरह से कुछ हम एक साथ पढ़ भी नहीं सकते। ओके, तो आपको सबसे पहले तो रोड में ये समझना है, 5 स्टेप्स हो गए इसके बीच में। आपको ये अच्छे से नोट डाउन करना है। अगर आपको पेन कॉपी है तो प्लीज़ उससे नोट डाउन कीजिए। मैं आपको 5 स्टेप्स दूँगा। उन्हीं 5 स्टेप्स के आधार पर आपको जो है, जो मैं एंड में जो है आपको 8 रिसोर्सेज़ दूँगा, फ्री रिसोर्सेज़, जिसकी मदद से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये 5 रिसोर्सेज़ मतलब जो टॉपिक्स जो है, मतलब स्टेप्स जो है, इनको मतलब लिखना है। ओके, उसके बाद आपको जो भी स्टेप्स से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ या सीरीज़ रिसोर्सेज़ जो आपके लिए हेल्पफुल है, उनकी चीज़ें वो पढ़िए, उनसे समझिए। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है जो हमारे वेब डेवलपमेंट की स्किल्स में, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि हम 3 बेसिक चीज़ों को सीखें, मतलब बेसिक स्किल्स को सीखें। तो वेब डेवलपमेंट की सबसे पहले 3 जो स्किल है, सबसे बेसिक स्किल है जिनको आपको सीखना है, अदरवाइज़ आप वेबसाइट नहीं बना सकते। ओके, तो सबसे पहले एचटीएमएल, दूसरा सीएसएस एंड तीसरा जावास्क्रिप्ट। ये एक ही स्टेप्स के अंदर आ रहे हैं, तीन ही चीज़ें जो कि बेसिक लैंग्वेज है, आपको वो सीखनी होगी सबसे पहले। ओके, ये चीज़ें आप 3 महीने में सीख जाएँगे। एचटीएमएल एक्चुअली क्या होता है, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसका जैसे हमारा एक मनुष्य का ढांचा ले लेते हैं, तो उसका सबसे पहले क्या होता है, एक स्केलेटन बनता है, मतलब कि हड्डियों का ढांचा बनता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर मांस लगते हैं, उसके बाद नलियाँ आती है, मतलब कि खून की नली आती है, फिर उसके बाद चमड़ी लगती है, उसके बाद एक खूबसूरत इंसान दिखता है। ओके, तो इसी तरह से हमारे वेबसाइट के अंदर भी होता है। सबसे पहले हम एक बेसिक ढांचा बनाते हैं, एक स्केलेटन बनाते हैं जिसे हम एचटीएमएल कह सकते हैं। एंड उसके बाद हम उसको सजाते हैं, मतलब उसकी सारी कलरिंग वगैरह करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह लगाते हैं, इमेजेस सेट करते हैं वगैरह वगैरह, तो सब कुछ करते हैं। तो वो हम करते हैं सीएसएस की मदद से। ओके, तो एचटीएमएल सीएसएस हो गए। उसके बाद हमारी जो भी बॉडी बनती है तो उसको मूवमेंट देने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक आत्मा होती है। हालाँकि ये थ्योरी है, बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि हमारी जो बॉडी चलती है वो आत्मा की बेसिस पर चलती है, कि आत्मा हमारे अंदर एक ऊर्जा देती है, पॉजिटिव ऊर्जा, एनर्जी देते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमारे जो वेबसाइट्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, जो हमारी वेबसाइट को डायनामिक
डायनेमिक चेंजेस देती है, जिसकी मदद से हमारी वेबसाइट जो है डायनेमिक चेंजेस लाती है। जैसे कोई फॉर्म पर क्लिक किया तो फॉर्म खुल गया, उसके अंदर डेटा डिटेल फिल करके हम जिसको बटन पर क्लिक करते हैं तो वो डेटा आगे जाता है सर्वर पर। तो इस तरह से हम डायनेमिक चीज़ें लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है जावास्क्रिप्ट हब की मदद से होते हैं। सो आपको ये 3 चीज़ें बेसिकली चीज़ें सीखनी है। उसके बाद आ जाता है दूसरा स्टेप। ओके, तो पहला स्टेप हमारा ये था कि हम 3 बेसिक स्किल्स सीखे, जावा एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम जो जो भी चीज़ें सीखी है उसके मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर गूगल पे लेके जाता हूँ। तो गूगल में आपको यहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट मिनी प्रोजेक्ट्स। ओके, तो आपको भी ऐसे गूगल में सर्च करना, आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएगी जो आपको बता देगी कि इन चीज़ों से रिलेटेड जो है मिनी प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा, जैसे डिजिटल बॉक्स हो गया, प्लस सर्च बार हो गया, सोशल मीडिया आइकन्स हो गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, सिंपल कैलकुलेटर्स हो गया, लोडिंग पेजेस हो गए, साइन अप फॉर्म हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे आप जो है मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स को आपको क्या है रेगुलरली सोशल मीडिया पर या किसी प्लेटफॉर्म पर जो है शेयर भी करना है, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये सबसे सेकंड हमारा काम हो गया कि हम मिनी प्रोजेक्ट तैयार करें। ओके, तो ये सब कुछ हो गया। अब इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, एक कोई फ्रेमवर्क सीखना है। 3 बेसिक स्किल सीख ली, मिनी प्रोजेक्ट बना रहे, हमें इन बेसिक स्किल का अच्छी सी नॉलेज भी होगी। अब तीसरे स्टेप में हमें करना है कि कोई एक अच्छा सा फ्रेमवर्क सीखना है, जिसकी मदद से हम अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें। हालांकि मेरे केस में मैंने रिएक्ट सीखा था, रिएक्ट जेएस, जो कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का ही एक फ्रेमवर्क है। तो उसे आप सीख सकते हैं, और उसके अलावा नेट जेएस भी सीख सकते हैं, जो कि ये एक थोड़ा सा एडवांस फीचर है, मतलब एडवांस फ्रेमवर्क है, जिसकी मदद से आप आसानी से जो है जो लिंकिंग होती है, पेजेस की लिंकिंग होती है, वो सब आप कुछ उसकी मदद से कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आप सबसे पहले रिएक्ट कीजिए, जो कि चीज़ अच्छी है और बहुत अच्छी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हालाँकि थोड़ा-सा कोर्स देना पड़ेगा, आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाएँगे। बट आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि आज के एडवांस टाइम में सबसे ज़्यादा जो है मर्न स्टेक की सबसे ज़्यादा जो है डिमांड की जा रही है, जिसको तो ये चीज़ सीखने के बाद तीसरा स्टेप हमारा सबने आपने सुन लिया होगा एंड नोट भी कर लिया होगा, आई होप। तो इसके बाद हम चौथे स्टेप पर चलते हैं। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है कि बैकएंड की तरफ जाना है। ओके, तो फ्रंट एंड हमने तैयार कर दिया, उसके कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स भी तैयार कर लिए, एंड साथ में एक फ्रेमवर्क भी सीख लिया, ताकि हम अच्छे से एडवांस टाइप में जो है वेब डेवलपमेंट को स्किल्स को जो है कैचअप कर पाएँ, यानी कि उसको सीख पाए। ओके, तो इतना करने के बाद आपको जाना है चौथे स्टेप पर, जिसके अंदर हम बैकएंड तैयार करें। बैकएंड में मेनली 2 चीज़ें होती है, एक तो सर्वर होता है, दूसरा आता है डेटाबेस। ओके, दोनों चीज़ें बैकएंड के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम सर्वर सीखेंगे। सर्वर के लिए आप नोड.जेएस सीख सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ओके, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क था, और जो नोड.जेएस है वो लाइब्रेरी है। हालाँकि जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले फ्रंट एंड बनाने के लिए ही यूज़ होता था, बट आज के टाइम में जो है जावास्क्रिप्ट को आप सर्वर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक एडवांस स्टेज है। ओके, तो ज़्यादातर लोग जो 92% जो लोग हैं वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं। सो मेरे हिसाब से आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सर्वर बनाने के लिए पीएचपी को यूज़ कर सकते हैं, एंड पाइथन यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट अलग-अलग लैंग्वेज है, आपको जो भी अच्छी लगे वो यूज़ कर सकते हैं। बट माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप सिंपल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप पीएचपी भी सीख सकते हैं। ओके, तो ये 2 चीज़ें आप सीख लीजिए, जिसकी मदद से आप सर्वर बना सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है डेटाबेस की तरफ। तो डेटाबेस 2 टाइप के होते हैं, एक एसक्यूएल डेटाबेस और दूसरा होता है नॉन एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और उसके अंदर आप मायस्क्यूएल डेटाबेस सीख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा डेटाबेस है, जिसके अंदर हम टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, बट मेरी राय यही है कि सजेशन ये है कि आप मोंगोडीबी सीखिए। मोंगोडीबी एक बहुत अच्छा डेटाबेस है, जो कि नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है, जिसके अंदर हम डेटा को की वैल्यू के आधार पर सेव करते हैं। जैसा कि आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा होगा, अगर आपने वेब डेवलपमेंट की हिस्ट्री सीखी है तो आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर की वैल्यू के आधार पर डेटा को सेव किया जाता है। तो उसी तरह से आप मोंगोडीबी के अंदर की वैल्यू के आधार पर डेटा स्टोर कर सकते हैं, और मोंगोडीबी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो इसको मैनेज में ईजिली कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप मोंगोडीबी सीखिए, बहुत मज़ा आएगा उसके अंदर आप। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारा 4 स्टेप हो चुके हैं, 3 बेसिक स्किल्स, फर्स्ट स्टेप मिनी प्रोजेक्ट, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप फ्रेमवर्क, एंड फोर्थ स्टेप एक बैकएंड। ओके, इन चीज़ों को सीखने के बाद आप कंप्लीटली डन हो चुके हैं कि आपने वेब डेवलपमेंट की स्किल सीख ली है। बट अभी भी आपका काम एक बच जाता है कि वो आपको है कि बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो फाइनली 5 स्टेप है कि आपको ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप 5 जो लास्ट स्टेप उसके अंदर आप प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएँगे। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाएँगे, आपको इंटर्नशिप नहीं मिल सकती, किसी कंपनी के अंदर जॉब नहीं मिल सकती, या कोई फ्रीलांसिंग वर्क नहीं कर सकते। इसलिए आपको प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना है। इसके लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उसकी मदद से आप ये सीख सकते हैं कि आप किस तरह का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएँ, जिसके अंदर आप जितनी भी आपने चीज़ें सीखी है, उसको आप उस ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, जिससे आप सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाएँगे और सब कुछ अच्छे से कवर कर पाएँगे। सो ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक्डइन के प्रोफाइल पर आप लिंक्डइन प्रोफाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैं डेली अपडेट डालता हूँ,
तो वहाँ पर आपको जो है फीचर के अंदर ये पॉप मिल जाएगी, जहाँ से आप इस चीज़ों को सीख सकते हैं कि आई कॉमर्स का प्रोजेक्ट जो है कैसे बनाया जाता है। मैं आपको ऑलरेडी बताया मैंने वहाँ पर कैसे मैंने आईएसओ का प्रोजेक्ट बनाया, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, तो आप भी उसी तरह के वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा ये 5 स्टेप्स, ये जो रोड मैप थे आपको ये नोट डाउन करने। उसके बाद हम चलते हैं, अब हम 8 स्टेप्स पर चलते हैं, 3 रिसोर्सेज पर जो मैंने आपको लिए यहाँ पर तैयार किए। ओके, तो पहला रिसोर्सेज है फ्री कोड कैंप। ये बहुत अच्छा फ्री रिसोर्सेज है जहाँ पर आप फ्री में कोडिंग सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर देख रही है, जैसे यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, वेब डिजाइन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एल्गोरिथम एंड डेटा इंस्ट्रक्चर डीएससी, यहाँ पर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, आप इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और शॉपिफाई, अमेजन जैसी कंपनी में इसके जो फ्री कोड कैंप से जो स्टूडेंट्स सीखे हुए हैं उन्होंने यहाँ पर जॉब ली। ओके, तो आया हो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। सेकंड हमारा जो फ्री रिसोर्सेज है वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे आपके ना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मतलब चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको फ्री में वेब डेवलपमेंट सिखा सके। इनफैक्ट मैंने खुद भी जो पीएचपी है वो यूट्यूब की मदद से ही सीखी, सो आप वो यूट्यूब की मदद से सीख सकते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जिसमें आपको कुछ गिने चुने चैनल्स बनाता था, जैसे ट्रेवल जी है मीडिया ऐप। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी प्लेलिस्ट जैसे मनीस्टे की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसको आप जरूर गो थ्रू कीजिए। यहाँ से आप मनीस्टे की टेक्नोलॉजी, कोर टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, एचटीएमएल सीएसएस के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाए उसके प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ओके, तो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप इससे अच्छे से कवर कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री कोड कैंप का जो है यहाँ पर चैनल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ्री कोड कैंप से रिलेटेड जो वीडियो बनाए हुए वो भी मिल जाएंगे, सो उनको जरूर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर देखिए 10.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके, तो बहुत सारे लोग इसको भी देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कोर्सेज के अंदर डायरेक्ट कोर्सेज मिल जाएंगे, ये देखिए फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। सो यहाँ पर आप कंप्लीटली इजीली इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और अगर हिंदी में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है कोड विद हरी इसको सीख सकते हैं। यहाँ पर आप फ्री में वेब डेवलपमेंट की स्किल्स को सीख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो इससे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एंड यहाँ पर कोर्सेज में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके 6.85 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ओके, एंड इसके अलावा चाय विद कोड है। ओके, चाय विद कोड। ओके, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे वीडियोस मिल जाएंगे। ये भी आप आपको काफ़ी अच्छा समझा देते हैं, तो बहुत अच्छा इनकम चैनल है। ओके, तो इसके अलावा आप मेरी चैनल पर भी जा सकते हैं, क्लिक और फिक्स। हालांकि मैं अभी रेगुलरली वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अगर वैल्यूबल जब जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो मैंने यहाँ पर एचटीएमएल और सीएसएस की प्लेलिस्ट बना रखी है, अभी जावास्क्रिप्ट के वीडियोस बन रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। और मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, बट अभी आप वे चैनल से सीख सकते हैं, बट आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के वैल्यूबल कंटेंट मिलते रहे और मुझे भी थोड़ा पॉजिटिव मोटिवेशन मिले ताकि आप मैं ये जो वीडियोस है मैं बनाता रहूँ। ओके, अब हम चलते हैं तीसरा जो फ्री रिसोर्सेज है वो है गिटहब। गिटहब पर आपको बहुत सारे दुनिया भर के फ्री कोर्स मिल जाएंगे, यानी कि कोड बने बनाए हुए कोड मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सर्च किया है, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद सोर्स कोड गिटहब। ओके, तो यहाँ पर आप गिटहब पर सोर्स कोड मिल जाएंगे लोगों के, जो लोगों ने बनाया है। आपको मेरी प्रोफाइल भी मिल जाएगी प्रेम नेटू नाम से। ओके, तो यहाँ पर देखिए आयुष परीख नाम से ऐसा कुछ है, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डाल रखे हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आर्ट गैलरी आ गया या आर्किटेक्चर वेबसाइट आ गया। चलो मैं आर्ट गैलरी पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए। ओके, जैसे फोल्डर पर क्लिक किया आप देखिए यहाँ पर वीएस कोड का फोल्डर मिल जाएगा, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारा कोड भी मिल जाएगा, बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ है। सो आप इसे जरूर चेकआउट कीजिए। और जो हमारा जो गिटहब है आपके लिए फ्री रिसोर्सेज है, बहुत अच्छा जो है रिसोर्सेज है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि कोड कैंप। कोड कैंप भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, जहाँ पर आपको फ्री में रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसोर्सेज में आई थिंक आना है। यहाँ पे देखिए एचटीएमएल एंड सी प्लस प्लस, जावा, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, यहाँ इससे रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएगी। सो अगर आप जावास्क्रिप्ट में आएंगे तो जावास्क्रिप्ट में आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी। आप इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, जैसे सब स्ट्रिंग हो गया, आपको जो भी चीज़ें सीखनी है आपको यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग आ चुका है। जेक्यूरी पर चलते हैं। जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है,
अब यहाँ पर आपको जेक्यूरी से संबंधित सिंटेक्स देखने को मिल जाएगा, कैसे जेक्यूरी को यूज किया जाता है, जेक्यूरी में कैसे 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 टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हालांकि आपको सारी चीज़ें जो है नॉलेज जो है यूट्यूब से मिल जाएगी, बट आप यहाँ पर कोड कैम्प जैसी वेबसाइट है, यहाँ पर फ्री कोड कैम्प है, या फिर आप कोड अकेडमी है, यहाँ पर आकर फ्री में उन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम चलते हैं W3 स्कूल पर। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्री में जो है सीख सकें। यहाँ पर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे रिएक्ट से संबंधित मिल जाएगी, jQuery से संबंधित मिल जाएगी। ओके, तो आप जो भी चीज़ें सीखना चाहें यहाँ से सीख सकते हैं। एंड जो भी CSS के अंदर टॉपिक्स होते हैं वो आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे बहुत अच्छी लगी, मैंने खुद इसको इनफैक्ट यूज़ किया। जब मैंने PHP सीखी तो मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया इस वेबसाइट को, तो आप भी इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी वेबसाइट है वो है हैकर रैंक। ओके, हैकर रैंक एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो DSS से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हो गए या C++, जावा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से आपका प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली, बट उससे रिलेटेड जब तक आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, उनके आंसर नहीं देंगे, तब तक आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सो इसलिए आपको उनके आंसर्स भी जरूरी जरूरी लेने होंगे। सो इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि एक वेबसाइट है जिसकी मदद से आप बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट भी ले सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एंड पाइथन का। यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा जो बेसिकली यूजेज है, डेटाबेस SQL यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख सकते हैं, C++, जावा भी सीख सकते हैं। ओके, मैं SQL के अंदर जाता हूँ। ओके, SQL के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए सोल्व चैलेंजेस। तो यहाँ पर आप चैलेंज को फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत मजा आएगा। इसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने जिनकी वजह से आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट हमारा फ्री रिसोर्स को सोर्स रिसोर्सेज है, फ्री रिसोर्सेज, वो है कोड कैम्प। कोड पेन एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसकी वजह से आप बहुत सारे फ्री चीज़ें जो है कोड ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको जो भी प्रोजेक्ट में मतलब चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर टू डू लिस्ट लिखा है, उसके बाद मैंने कोड पेन लिया, तो कोड पेन की आपको वेबसाइट मिलेगी जो कि जिन्होंने खुद पहले से ही जो है टू डू लिस्ट बना रखी। तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जो है टू डू लिस्ट की मिल जाएगी। ओके, जैसे ये वाले टू डू लिस्ट है, ये भी टू डू लिस्ट है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपको इसका कोड मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए HTML का कोड, CSS कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड, ये HTML CSS की मदद से ही बनाया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए आपको कंप्लीट कोड मिल गया है। आप जैसे ही इनको यूज करेंगे, आपको ये वाला जो नीचे वाला आउटकम दिख रहा है ना, ये वाला, सॉरी फॉर लेट, इसको ऐसे नहीं खोलना, इसको खोल के ओके, ये देखिए ये वर्केबल है। ओके, जैसे आप डिलीट करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ एंड यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर ऐड हो गया, टास्क डन, अनडन कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, टोटली यहाँ पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट कोड भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा फ्री रिसोर्सेज हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की स्किल्स में। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज द ओडियन प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर ये भी बहुत अच्छा एक फ्री रिसोर्सेज है। इसकी वजह से आप फ्री में कोडिंग को अच्छे से सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट की स्किल को अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, यहाँ पर इन चीज़ों को सीखना है। यहाँ पर आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर नोट.js में चलेंगे तो नोट.js में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो इनके टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएगी देखने के लिए। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हाँ, एक और चीज़ भी थी हमारे साथ जो फ्री हमारे रिसोर्सेज के अंदर आते थे, जो कि 9th है। ओके, हमने अभी तक 8th जो है फ्री रिसोर्स से पढ़ लिखे, अभी हमने 9th बता रहा हूँ जो कि है हमारा चैट जीपीटी को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसको यूज जो है अपने कोड लिखवाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लीज क्रिएट HTML एंड CSS कोड फॉर होम पेज, बिजनेस होम पेज। ओके ओके, जैसे मैं लिखूंगा तो ये आपको बेसिकली खुद जो है कोड लिख के दे देगा HTML और CSS का। ओके, तो यहाँ पर देखना आपको कैसे लिख के देता है। तो ये भी बहुत अच्छा फ्री रिसोर्सेज है जिसको आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से आप जितनी भी आपके एरर्स आते हैं ना, वो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। आपको पास जैसे कोई कोड में एरर आ गया तो आपको पूरा कोड यहाँ पर डालना है, एंड में आपको लिखना है प्लीज सोल्व एरर। ओके, उसके बाद ये आपको खुद ही कोड सोल्व एरर सोल्व करके दे देगा। यहाँ पर आपको सजेशन दे देगा कि आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपने जो आपका जो कोड है इसके अंदर कोई चेंजेस करने, मतलब कोई बग आ रखा है तो उसको कैसे सोल्व किया जा रहा है। ओके, तो ये बहुत अच्छा जो टूल है, जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर HTML कोड आया पहले, सबसे पहले, उसके बाद इसने CSS को कोड लिखा है यहाँ पर देखिए।
अभी भी लिख रहा है। ओके, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक HTML का पेज कंप्लीट जो है इसका पेज भी देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आप फ्री रिसोर्सेज की मदद से अपने वेब डेवलपमेंट की स्किल्स को सीख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी ये चीज़ सीखी है, तो आप भी सीख सकते हैं। ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा डेडिकेशन रखना होगा और रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखनी होगी। मैंने रोड मैप बता रखा है, उसके आधार पर इन फ्री रिसोर्सेज जो है मैंने आपको बताया उनको यूज़ कीजिए। उनसे जो चीज़ एक-एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करते जाइए एंड फाइनली एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाइए। उसके बाद प्रोजेक्ट को आप जो है लिंक्डइन पर एंड गिटहब पर अपने कोड को पोस्ट कीजिए एंड लोगों को बताइए कि आपने ये स्किल सीखी है। उसके बाद आपको अपने आप जो है कंपनी की जॉब ऑफर्स मिल जाएँगे, इन्फ्लुएंसर की जॉब ऑफर्स मिल जाएगी। इसके बाद आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे। है ना? ओके। और अगर आपके माइंड में कोई भी छोटा-मोटा क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट कीजिए जिसका मैं डेफिनेटली जवाब दूँगा। ओके, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।